हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में मैं आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कंट्रोल करने का तरीका सिखाऊंगा। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले को किस तरह से चेक करते हैं, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। अगर आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले की वर्किंग के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो आप पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको आज की वीडियो में कोई मसला पेश ना आए। पिछली वीडियोस को देखने के लिए आप यूट्यूब के सर्च बार पे इलेक्ट्रिक फोकस के नाम से सर्च कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके भी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। इस तरह हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले की दो टाइप्स होती हैं, कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले और कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो इन दो टाइप्स की वजह से दो डिफरेंट आईसीज आते हैं जिनको हम यूज़ करके 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे डिफरेंट डिजिट्स को शो करवा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कंट्रोल करने का तरीका सिखाऊंगा, जिसमें हम 74LS47 आईसी को यूज़ करेंगे। 74LS47 एक BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर है। इसकी 16 पिन्स होती हैं। पिन्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। 74LS47 की पिन नंबर 9 से 15 तक हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले के कनेक्शन करते हैं, जिनमें पिन नंबर 13 पे A, 12 पे B, इसी तरह C, D, E, F और G। ये कनेक्शन मैंने ऑलरेडी सर्किट पे किए हुए हैं। अभी मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा कि ये आईसी किस तरह से वर्क करता है। इसके अलावा भी आपको सर्किट डायग्राम भी दिखाऊंगा। इस सर्किट को इनपुट देने के लिए हम पिन नंबर 1, 2, 6 और 7 का यूज़ करते हैं। इन पिन्स पे हम BCD इनपुट करेंगे। जो BCD इनपुट हम करेंगे उसके अकॉर्डिंग कोई डिजिट इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर शो होगा। इसके अलावा पिन नंबर 8 पे हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं और पिन नंबर 16 पे पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। अभी मैं 3.7 वोल्ट की बैटरी को यूज़ कर रहा हूँ इस सर्किट के साथ। पिन नंबर 3, 4 और 5 ख़ास मकासद के लिए यूज़ होने वाली पिन्स हैं, जिनमें LT लैम्प टेस्ट के लिए यूज़ की जाती है। RBO का मतलब होता है रिपल ब्लिंक आउटपुट। RB का मतलब होता है रिपल ब्लिंक इनपुट। ये तीनों पिन्स तब वर्क करेंगी जब आप इन पे नेगेटिव सप्लाई देंगे। LT के ऊपर लाइन इस चीज़ की निशानदेही है कि ये पिन तब वर्क करेगी जब आप इसकी पिन के ऊपर नेगेटिव सप्लाई देंगे। तो मैं एक जंपर वायर की मदद से इसकी पिन नंबर 3 को सप्लाई देता हूँ। देखते हैं ये किस तरह से वर्क करती है। जैसे हम पिन नंबर 3 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में जितनी भी LEDs हैं सारी ऑन हो जाएंगी सवाए डेसिमल पॉइंट के। इसके अलावा पिन नंबर 4 और 5 रिपल ब्लिंक इनपुट और रिपल ब्लिंक आउटपुट के पिन को हम अभी यूज़ नहीं करें, तो इसलिए हम किसी और लेक्चर में इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। अभी हम इसकी पिन नंबर 3 से नेगेटिव सप्लाई को रिमूव कर देते हैं ताकि हम इस पर डिफरेंट डिजिट्स को शो करवा सकें। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे डिफरेंट डिजिट्स को शो करवाने के लिए ये ट्रूथ टेबल है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले की 4 इनपुट्स है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, A, B, C और D। तो ये मैंने ABCD यहाँ मेंशन किया है। जब आप इन चारों पिन्स पे नेगेटिव सप्लाई देंगे तो इसकी आउटपुट ज़ीरो होगी, यानी इसमें सिर्फ G का डिजिट ऑफ होगा, बाकी सारे डिजिट ऑन होंगे। तो अभी मैंने इसको फिलहाल कोई सप्लाई नहीं दी, तो इसको नेगेटिव सप्लाई देने के लिए तमाम स्विचेस को मैं ऑन कर देता हूँ। इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग जब आप इसकी तमाम इनपुट से नेगेटिव सप्लाई देंगे तो इसमें डेसिमल सिस्टम में जीरो शो होगा। मैंने तमाम स्विचेस को ऑन कर दिया, यानी इसको नेगेटिव सप्लाई दे दी है। तो नेगेटिव की सूरत में देखें इस पर अभी जीरो का डिजिट शो हो रहा है। इसमें 1 को शो करवाने के लिए A इनपुट को आप 1 कर देंगे, यानी इस पर ग्राउंड पॉइंट हटा लेंगे। तो इसकी ये वाली जो पिन है ये पिन नंबर 1 है। यहाँ से एक A, B, C और D, देखें ये A, B, C और D। इसी तरह 2 को शो करवाने के लिए आप इसकी पिन नंबर B को 1 देंगे और बाकी सारी पिन को 0 देंगे। इस तरीके से जब मैंने B को 1 किया और बाकी तमाम इनपुट्स को मैंने ग्राउंड कर दिया तो उसके नतीजे में 2 का डिजिट शो हो रहा है। अभी इसका एक और कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। सपोज करें हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे 7 का डिजिट शो करवाना चाह रहे हैं, तो इस केस में सिर्फ पिन नंबर D को मैंने नेगेटिव सप्लाई दी है, बाकी तमाम पिन से मैंने नेगेटिव सप्लाई को हटा लिया है। देखें अभी सिर्फ ये पिन ऑन है, बाकी तमाम पिन ऑफ हैं। तो इस केस में हमारे पास डेसिमल सिस्टम का 7 शो हो रहा है। जब पिन नंबर A और D को ग्राउंड करेंगे और बाकी पिन पे हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो उस केस में हमारे पास डेसिमल सिस्टम का 6 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से कोई भी कम्बिनेशन यूज़ करके आप 0 से लेकर 9 तक की डेसिमल सिस्टम में जो काउंटिंग है उसको आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे शो करवा सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसकी सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने सर्किट को ड्रॉ किया है। ये जो मैंने सर्किट बनाया है उसकी सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से है। पिन नंबर 1, 2, 6, 7 पे मैंने एक डिप स्विच को यूज़ किया है। डिप स्विच तब ऑन होता है जब हम इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो तमाम स्विचेस की ऊपर वाली साइड को मैंने कॉमन करके नेगेटिव सप्लाई के साथ जोड़ दिया है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले के कनेक्शन किस तरह करते हैं, तो उसी तरीके से मैंने ये तमाम कनेक्शन किए हैं। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ यूट्यूब के चैनल पर अपलोड की हैं। आज मेरी ये वीडियो नंबर 105 थी।
मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल पे आप विज़िट कर लें। आज की वीडियो में अगर किसी किस्म का आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह मैं हर कमेंट का आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।